हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज योर रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। दिस इज द वन ऑफ वेरी important टॉपिक इन दिस यूनिट एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। Then student, we discussed about the J.J. Thomson model atom, that there was one sphere like a watermelon and the positively charged sphere is there and negative charge were embedded in here. ये एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर था वाटरमेलन की तरह और उसके अंदर नेगेटिव चार्ज धसे हुए थे और इन्होंने इसको न्यूट्रल कर रखा था। तो जे थॉमसन ने सबसे पहले एटॉमिक मॉडल दिया था, लेकिन जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल में कुछ लिमिटेशन आई थी, कुछ कमियां आई थी। ठीक है, कुछ उनकी लिमिटेशंस के कारण उनका ये मॉडल फेल हो गया था और उसके बाद जो मॉडल दिया था वो रदरफोर्ड ने दिया था। तो रदरफोर्ड का मॉडल क्या था उसको समझने से पहले हम देखेंगे कि जे थॉमसन के मॉडल में क्या-क्या दिक्कत आई थी। सबसे पहले उनके एक्सपेरिमेंट में ये दिक्कत आई थी कि उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को अच्छे से स्पॉट नहीं किया था एटॉमिक मॉडल को। इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह करके नहीं दिखाया था और उन्होंने इसके रिजल्ट भी एक्सप्लेन नहीं किए थे और ना ही किसी अदर साइंटिस्ट के साथ मिलके इसके बारे में डिस्कवरी की थी और ना ही इसके बारे में कुछ और छानबीन करी थी। तो 2 लिमिटेशन थी थॉमसन मॉडल एटम की, आइए उनको देखते हैं। उसके बाद उस लिमिटेशन को दूर करने के लिए रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था। तो पहले देख लेते हैं जे थॉमसन मॉडल की क्या-क्या लिमिटेशन थी। तो सबसे पहली लिमिटेशन थी ही कुड नॉट ऑफर एनी एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट टू हिज एटॉमिक मॉडल। तो उसने अपने एटॉमिक मॉडल को जो उसने ये लिया था ना प्लम प्यूडिंग वाला या फिर जिसको वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं, उसमें कोई एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखाया उसने। ठीक है, और ही कुड नॉट एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कैरिड आउट बाय अदर साइंटिस्ट। और उसने दूसरे साइंटिस्ट की हेल्प भी नहीं ली और उनको ये भी नहीं बताया कि इस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या-क्या किया, कैसे किया, उसका क्या-क्या रिजल्ट आया। तो इस वजह से उसका ये मॉडल हो गया था फेल। तो उसने नया मॉडल इसको डिस्कवर करने के लिए नया मॉडल लिया था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। अब पढ़ेंगे कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम क्या था। अर्नेस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट हॉन्स गेगर और अर्नेस्ट मॉर्जन के साथ मिलकर किया था। तो इन तीनों ने इस एक्सपेरिमेंट को किया था। अब देखते हैं एक्सपेरिमेंट है क्या था। तो चलिए इसका एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसके लिए रदरफोर्ड ने लिए थे अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, उसने अपने इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए अल्फा पार्टिकल यूज़ किए, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी था। ठीक है, रदरफोर्ड टुक अ थिन फॉयल ऑफ गोल्ड एंड ही पास्ड अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द थिन फॉयल ऑफ गोल्ड एंड नोटेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये जो लिया उसने बॉक्स, इसके अंदर थे अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, और इसमें से अल्फा पार्टिकल्स जो थे रेगुलर निकल रहे थे और आगे उसने एक स्लिट लगा रखी थी। ठीक है, और ये एक लेड की स्लिट थी। ठीक है, लेड की शीट लगा रखी थी जिसमें से पार्टिकल पास होते थे और आगे उसने गोल्ड की फॉयल लगा रखी थी। ठीक है, गोल्ड की फॉयल लगा रखी थी और उसने देखा कि यहाँ पर साइडों में उसने फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा रखी थी और उसने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है वो सीधे निकल रहे हैं। ठीक है, अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं लेड की उसमें से जाके सीधे निकल रहे हैं और कुछ पार्टिकल्स तिरछे जा रहे हैं और कुछ क्या हो रहा है वहीं से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। देखो साइड में मैं स्क्रीन में दिखा भी रही हूँ आपको डायग्राम। तो कुछ तो सीधे जा रहे हैं और कुछ टकरा के वापिस आ रहे हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गोज स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। इट मीन मोस्ट ऑफ द स्पेस विद इन एटम वॉज एम्प्टी स्पेस and a few alpha particle deflected with the angle of 90 degree. It means the alpha particle must pass near the nucleus. तो देखो स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल गो स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। इट मींस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल विद इन एटम वाज एम्प्टी स्पेस। इसका मतलब ये है कि काफी सारे जो अल्फा पार्टिकल थे वो बिना डिफ्लेक्शन के स्ट्रेट चले गए। ठीक है, बिना स्पेस। तो इसका मतलब क्या है कि जो स्पेस है एटम का वो काफी सारा एम्प्टी स्पेस भी है। अ फ्यू अल्फा पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड एट द एंगल लेस देन 90 डिग्री और कुछ ऐसे थे जो 90 डिग्री से भी कम एंगल से वापस आए थे। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल जो है वो मस्ट पास नियर द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के पास से होके आए थे। अ फ्यू अल्फा पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड एट द एंगल ग्रेटर देन 90 और कुछ ऐसे भी थे जो 90 से ज्यादा एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए थे। इसका मतलब कि अल्फा पार्टिकल जो है वो काफी न्यूक्लियस के पास थे। ठीक है, और उससे वहां से रिपेल हो गए वहां से। और वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, बहुत ही कम, यानी कि 20,000 में से कोई एक आधा पार्टिकल ऐसा था जो रिट्रेस हो गया अपने पास से विचलित हो गया, हट गया। इट मींस दैट अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड आर अरेंज्ड इन अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब यह है कि वो स्ट्रेट लाइन में चले गए। They collide just like head of collision and moreover the nucleus of gold concentrated in very small region। यानी कि वो जो पार्टिकल्स वो काफी छोटे थे कि गोल्ड की फॉइल में से बिल्कुल सीधे होकर डिफ्लेक्ट होकर निकल गए। तो ये रदरफोर्ड का मॉडल था। अब इसकी लिमिटेशन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।